के अंदर देखो, सबसे पहले अपन ने बात की थी मास परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, W/V परसेंटेज, ppm। अब जो नेक्स्ट बात करने के लिए जा रहे हैं अपन मोल फ्रैक्शन को। देखिए, आपको मोल फ्रैक्शन को अच्छे से समझना होगा क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है और हर न्यूमेरिकल के अंदर आगे अपन जितने भी कॉन्सेप्ट देखेंगे उसके अंदर, ठीक है ना, जैसे उनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही आपके काम आने वाला है। इसलिए आप इस मोल फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से देखना, कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। तो आइए मोल फ्रैक्शन को अपन समझते हैं। देखो, वही मैं वापस एक बार और बना रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आने के लिए। डायग्राम अगर से मैं समझाऊंगा, देखो लैंग्वेज से तो मैं समझा ही रहा हूँ, लेकिन एक डायग्रामेटिक अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले एक सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया। तो सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं? 2 कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अपन बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। तो एक कंपोनेंट कौन सा प्रेजेंट रहेगा आपके पास? सॉल्वेंट, ठीक है ना, और एक दूसरा जो कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा आपके पास क्या रहेगा? सॉल्यूट। देखना यहाँ से मोल फ्रैक्शन अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कौन से सॉल्यूशन की अपन ने बात की? बाइनरी सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं? बाइनरी सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉल्यूट को किससे डिनोटेट किया था? बोलो फटाफट। B से। और सॉल्वेंट को किससे डिनोटेट किया था मैंने? A से। तो देखो कैसे मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले जनरेट होगा अपन करेंगे। तो देखो ध्यान से, लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, डायग्रामेटिक अपन समझेंगे एक एक चीज को। द रेशो ऑफ द मोल, द रेशो ऑफ द mole of a constituent and the total number of moles present in mixture is known as the mole fraction of that constituent, यानी कि उसके सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल फ्रैक्शन है उसके, तो वो फाइंड करने के लिए देखो आपको लैंग्वेज से थोड़ा सा टफ लगेगा तो इजी वे में कर रहा हूं। देखो ध्यान से समझना, एक एक चीज को अपन बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले यहां से समझना binary solution, right? 2 component present, 1 component solute and second component solvent present, solute denoted by B and solvent denoted by A। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मेरे को solute के अंदर इसको मैं N लिखूं, मींस क्या हुआ कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, और मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर NB। देखो समझना ध्यान से, यहाँ पर सॉल्वेंट के मैं क्या लिख सकता हूं Na, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रेजेंट है? सॉल्वेंट के। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रेजेंट है? सॉल्यूट्स के, ठीक। तो यही वही बात आ गई देखो। और इस सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे? Na प्लस Nb। टोटल मोल कौन से होंगे? Na प्लस Nb, ठीक है। तो देखो ध्यान से, फॉर्मूला यही बन रहा है कि मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय x या जीटा, कुछ भी बोल सकते हो आप। देखो किससे मैंने डिनोटेट किया? x से या जीटा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला इसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि यहाँ पर जिसका भी निकालना हो, चाहे आपको सॉल्यूट का निकालना हो या किसका फाइंड करना हो, सॉल्वेंट का फाइंड करना हो, उसकी वैल्यू आपको रखनी है, ठीक है। फिर नीचे क्या किया? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, चाहे आपको सॉल्यूट्स के मोल फ्रैक्शन निकालने हो, चाहे आपको सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हो, जिसका भी निकालना हो वो कहां पर आ जाएगा? द मोल्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट solute या solvent upon total number of moles। total number of moles means solute plus solvent, यानी total number of moles हो जाएगा। देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, एक ये न्यूमेरिकल के साथ में मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो ध्यान से देखना कि मोल फ्रैक्शन को कैसे अपन समझते हैं और अच्छे से और समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। इफ ए सॉल्यूशन, आपके पास क्या है? एक सॉल्यूशन है, ठीक, ये अपन ने सॉल्यूशन ले लिया। नेक्स्ट कह रहा है कंटेन 4 मोल्स ऑफ एल्कोहल। आपके पास 4 मोल क्या है? एल्कोहल। तो मैंने यहां लिख लिया 4 मोल एल्कोहल, राइट, एंड 6 मोल ऑफ वाटर एंड 6 मोल क्या है अपने पास? वाटर। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। तो आपको क्या फाइंड करना है? इस एल्कोहल का क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन। और इस वाटर का भी क्या फाइंड करना है आपको? मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपके पास क्या है? एक सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स
एल्कोहल के कितने प्रेजेंट है 4 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने प्रेजेंट है 6। देन क्या आपको फाइंड करना है इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट एल्कोहल और वाटर का क्या फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। अभी जस्ट मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या देख के आए थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है n बराबर W अपॉन m यानी वेट अपॉन मास। ये भी काम आएगा, देखो कैसे काम आएगा इसमें मैं लगाऊंगा आपके आगे फॉर्मूले। ठीक है, देखो ध्यान से। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया x। ठीक है, ध्यान से देखना, इन दोनों में से लेस अमाउंट के अंदर कौन प्रेजेंट है एल्कोहल और हाई अमाउंट के अंदर कौन प्रेजेंट है वाटर। तो क्या मैं इसको b लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? यानी मुझे फाइंड क्या करना है xb और वाटर की जगह में क्या लिख सकता हूं xa। तो बताओ xa मींस मैं कह सकता हूं xb। xa क्या हो गया मेरा वाटर, इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं x वाटर और x एल्कोहल। ये दोनों क्या करने हैं मुझे फाइंड करने हैं। पूरा सॉल्यूशन है आपके पास और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं उसको अच्छे से समझना। देखो फॉर्मूला क्या लगा उसको मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, एक बार आपको थोड़ा सा सॉल्व लिख रहा हूं ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन x यही लिखा देखो x b एंड x a xb 4 मोल एंड xa 6 मोल। बी मीन समझ में आ गया ना, बार बार तो नहीं कहना पड़ेगा। क्या है ये एल्कोहल और ए मींस क्या हो गया ये वाटर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ xa का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ xb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ xa जिसका भी निकालना है नंबर ऑफ मोल्स a, तो नंबर ऑफ मोल्स a के आगे सॉल्वेंट के अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। या देखो x है, इसको मैं a के ऊपर ने क्या कहा था एल्कोहल या वाटर, बताओ फटाफट वाटर। क्या इस फॉर्मूले को और अच्छे से नहीं लिख सकता हूं आपको समझने के लिए। देखो x वाटर, किसके मोल फ्रैक्शन फाइंड करने वाटर के मोल फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूट्स जिसका भी निकालना है यहां पर रख दो। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर, किसके मोल्स वाटर के ओपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, पूरा का पूरा सॉल्यूशन है ये 4 मोल और 6 मोल। तो मैं यहां लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स एल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स वाटर। ठीक है, तो क्या आ गया देखो x a नंबर ऑफ मोल्स एल्कोहल के कितने दे रखे हैं डायरेक्ट दे रखा है यार, तो कोई दिक्कत नहीं है 4 ओपन सॉरी a लिया ना अपन ने 6, a के कितने हैं 6 और नंबर ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो वाटर का निकाल दिया। तो देखो अब यहाँ पर x एल्कोहल n की जगह क्या आ गया यहाँ पर एल्कोहल और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कोहल कितने हैं यहाँ पर 4 मोल ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एल्कोहल के कितने 4 प्लस क्या हो गया 6, तो 4 बाय क्या हो गया 10। तो इसका क्या आंसर आ गया 0.4 है ना। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना किस किस के मोल फ्रैक्शन निकाले, मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल एल्कोहल और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है ना, फाइंड कर लिया अपन ने। आंसर क्या गया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके लेंगे यहाँ पर एल्कोहल के अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स वाटर। ठीक है, और वाटर के अंदर क्या निकला था नंबर ऑफ मोल्स वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, नंबर ऑफ एल्कोहल मोल्स कितना हो गए 4 अपॉन 10 और यहाँ पर कितना आंसर आया था 6.10। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 0.4 और यहाँ पर क्या आ गया 0.6। तो समझ में आ गया कि आपको मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, देखो मैं पूरा फॉर्मूला अच्छे से डिराइव करके बता रहा हूँ ताकि आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको लिख रहा हूँ, उस न्यूमेरिकल भी आपको करना है। ठीक है, ध्यान से समझना क्या है आपके पास में मोल फ्रैक्शन। अच्छे से लिख रहा हूं, आप अच्छे से लिख लेना कि मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोटेट करते हैं x से। ठीक है, x का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ ए कोई भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, या तो मैं कह सकता हूं सॉल्यूट, या मैं क्या कह सकता हूं सॉल्वेंट, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी उनको क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे, तो x, ठीक है। और यहाँ पर कौन से सॉल्यूशन की बात की अपन ने, बाइनरी सॉल्यूशन की, तो एक तो क्या होगा सॉल्यूट और एक क्या होगा सॉल्वेंट, या तो क्या होगा B, या क्या इसको तो A माना था अपन ने, और ये क्या होगा B। तो अपन कह सकते हैं या तो मैं किसके मोल फ्रैक्शन निकालू XA के, या मैं किसके मोल फ्रैक्शन निकालू XB के। तो देखो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, XA के नंबर ऑफ मोल्स किसके A के अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, XB का निकालना तो नंबर ऑफ मोल्स B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। क्या ये फॉर्मूला बना कि बना बताओ मोल फ्रैक्शन का, ये भी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बना ना। अब देखो इसको और अच्छे से अपन खोल के लिख सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ XA, क्या नंबर ऑफ मोल्स Na को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताओ क्या, W अपॉन M, वेट अपन क्या हो गया मास A, WA और अपन MA अपॉन, इसको और अच्छे से लिख लो आप, W अपन M प्लस प्लस वही नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपन मास, वेट अपन मास A के A और B, तो इसको और अच्छे से अपन खोल के भी लिख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा तो आसानी से अपन इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व। तो इसको भी लिख सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ XB, नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं B के, इट मींस सॉल्यूट, ठीक है ना। तो वेट अपॉन मास WB अपन क्या आ जाएगा यहाँ पर MB अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। तो ये किसके हो गए मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले हो गए। कोई भी टर्सरी सॉल्यूशन हो तो क्या आ जाएगा बताओ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी x है, xb, xc डॉट 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 xn, जितने भी होंगे उसको अपन ऐड करते जाएंगे। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि चाहे कितने भी मोल फ्रैक्शन हो, XA हो चाहे XB हो चाहे कोई भी हो, इन सभी का सम जो होगा वो हमेशा कितना होगा 1 होगा। इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा आपके। ये याद रखना मोल फ्रैक्शन के सम कितना होता है, वो 1 होता है, चाहे XA हो चाहे XB हो चाहे XC हो, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इनके मोल फ्रैक्शन, इनका सम कितना होगा 1 होगा। तो आई होप आपको मोल फ्रैक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल अपन देखते हैं, आई होप इसमें कोई अब बचा है नहीं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया कैसे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। एक और न्यूमेरिकल में आपको बता रहा हूं ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए कि मोल फ्रैक्शन को कैसे आपको और अच्छे से याद करना है। तो लिखिए क्वेश्चन सेकंड, ए मिक्सचर हैज बीन मेड बाय मिक्सिंग 36 ग्राम वाटर, 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल एंड 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल। और आपको क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन सभी के फाइंड करने हैं जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर टर्सरी सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है सॉल्यूशन है। इसको अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को आप, ठीक है। क्या लिखा है, ए मिक्सचर, यानी कि ये क्या है आपके पास एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है या मिक्सचर पड़ा हुआ है, ठीक है। हैज बीन मेड बाय मिक्सिंग 36 ग्राम वाटर। देखो क्या क्या ऐड है इसके अंदर, यहां लिख रहा हूं नंबर 5 36 ग्राम वाटर। पूरे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, एक कंपोनेंट देखेंगे। नेक्स्ट 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल, सेकंड इसको हटा देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं मिक्सचर, ठीक है। 46 ग्राम क्या है आपके पास इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, या इथेनॉल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंड 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल, एंड 32 ग्राम आपके पास क्या है यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल, और मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो गया CH3OH। और आपको क्या फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया कि एक आपके पास मिक्सचर है या सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास वाटर कितना है 36 ग्राम, एथेनॉल कितना है आपके पास 46 ग्राम, और मेथेनॉल कितना है 32 ग्राम। और आपको क्या फाइंड करनी है, सभी की अलग अलग मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, मैं तीनों को साथ में आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन पे लिख रहा हूं, सबसे पहले वाटर, ठीक, यहां पर लिख लिया इथाइल अल्कोहल, एंड थर्ड मेथेनॉल,
ठीक, ये आपके पास सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन के अंदर ये सारे क्या है, डिसॉल्व है। ठीक है, बताओ वाटर कितना था, 36 ग्राम। 36 ग्राम। इथाइल अल्कोहल कितना डिसॉल्व था, 46 ग्राम। और मिथाइल अल्कोहल कितना था आपके पास, 32 ग्राम, 2 ग्राम। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं, मुझे क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको याद है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताओ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मैं NN लिख रहा हूं, ठीक है, जिसका भी निकालना है, जैसे मैं यहां लिख लूं सॉल्यूट या सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितना भी है, या तो सॉल्यूट लूंगा या क्या लूंगा, सॉल्वेंट। लेकिन यहां पर क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो अगर मैं कहूं x a के अकॉर्डिंग और x b के अकॉर्डिंग क्या था, नंबर ऑफ मोल्स Na ओपन Na प्लस Nb, x b के Nb Na प्लस Nb। अब देखो वाटर के मुझे फाइंड करना है, तो ध्यान से देखना, सबका अलग अलग लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, बताओ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जिसके भी निकालने हैं। अपने पास 3 कंपाउंड है, x है, xb और मैं xc भी लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा NC और NC अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टर्सरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इस वाटर को क्या मान लिया, A, इसको अपन मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के निकालने हैं, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स Na। यहाँ पर मोल्स नहीं दे रखे, आपको ये कहा है कि 36 ग्राम वाटर उसके अंदर डिसॉल्व है, तो आपको मोल्स निकालना आता है ना। तो बताओ एक्स वाटर निकालने से पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट अपॉन मास। और वेट कितना है, 36 अपॉन मास। वाटर का आपको मास निकालना आता है ना, H2O। देखो H2O का मास कितना होगा, वैसे सभी को पता है H2O। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 और 2 18 ग्राम। तो यहां पर क्या किया, 18 काट दिया, कितना आ गया, 2। ठीक है, तो देखो यहां पर जो वाटर के जो मोल निकले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने निकले, 2। इसके मोल निकालो 46। पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे अपन, C2H5OH। नंबर ऑफ मोल्स निकालना, वेट अपॉन मास। वेट कितना आपके पास 46 और मास आपको फाइंड करना है। तो कार्बन कितने हैं, 2, 12 12 कितना हो गया, 24। ऑक्सीजन कितना हो गया, 16, 12 12 16। और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, है ना, 6 6 12 13 14 15 16 का 6 1 2 3 4 कितना आ गया, 46। ठीक है, तो इसका भी कितना आया, 46 46 46 आंसर कितना आ गया, 1। तो इथाइल अल्कोहल का टोटल मोल्स कितने हैं, 1। और यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल का 12 16 3 और 4, यह भी 32 के होगा। तो यहाँ पर 32 तो इसका वेट है और इसका मास, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 1। मींस वाटर के कितने मोल प्रेजेंट है, 2 मोल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल के कितने मोल प्रेजेंट है, 1 मोल। और मेथेनॉल के कितने मोल प्रेजेंट है, 1 मोल। तो बस अब क्वेश्चन हो गया। आगे देखो कैसे इस फॉर्मूले के अंदर इसको रख लेंगे अपन। सभी के मोल्स याद हो गए आपको, ठीक है, मोल याद हो गए तो आसानी से अपन यहाँ पर रख सकते हैं और इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O की जगह मैं क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स यानी कि वाटर का निकालना है, 2 ओपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सभी के मोल्स आएंगे 2 + 1 + 1, कोई दिक्कत नहीं। तो XH2 के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2/2 3 4 2 3 4 कट हो गया, कितना हो गया, 1/2 यानी कि 0.5 मोल प्रेजेंट। मोल फ्रैक्शन इसका यूनिट लेस है मोल फ्रैक्शन तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इथाइल अल्कोहल की। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, नंबर ऑफ मोल्स किसके बताओ, इथाइल अल्कोहल के कितना है, 1 ओपन कितना आ जाएगा, 4 की 4 लिखा, बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 1 और 1 4, 1/4 कितना आ गया, 0.25। तो इसके मोल फ्रैक्शन कितने प्रेजेंट है, 0.25। और इथाइल अल्कोहल का देख लो CH3
वो है, इसके मोल कितने 1 और टोटल कितने 4, तो इसका भी कितना गया 0.25। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है ना। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपको मोल्स भी याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर डायरेक्टली एक बार तो मोल दिया हुआ होता है तो कोई दिक्कत आपको आती नहीं है, क्योंकि जिसका निकालना उसके मोल रखकर उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप क्लियर कर लोगे। लेकिन जब आपके मोल नहीं दे रखे होगे, अगर उसको वेट में जैसे दे रखा होगा, तब आपको क्या होगी, दिक्कत आएगी। तो अब मेरे हिसाब से आपको मोल फ्रैक्शन सारा समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।